साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैं टारगेट से। और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9 की मैथ एक्सरसाइज 2.2। ये बच्चे समझेगा ध्यान से। यदि हम बात करें 2.2 की, तो यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कभी कोई द्विघात समीकरण, त्रिघात समीकरण, रैखिक समीकरण देकर के हमसे मान पूछ लिया जाएगा, या कभी मान देकर के ये कहेगा कि आप ज्ञात करिए कि इसके शून्यंक है कि नहीं। तो बच्चे सुनिएगा ध्यान से। शून्यंक कहे, मूल कहे, मान कहे, या अंग्रेजी में जीरोज कहा जाता है, सारी की सारी बात एक ही है। आपको उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। यानी जब भी कहेगा उसमें जो वेरिएबल आ रहेगा या XY Z जो भी आ रहा है उसी का मान निकालना होगा, चाहे वो शून्यंक कहे, चाहे वो मूल कहे, और चाहे वो मान कहे। बस समझ सको तो चलिए समझिएगा ध्यान से। एक्सरसाइज 2.2 के यदि पहले क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है निम्नलिखित पर बहुपद 5x - 4x² + 3 के मान ज्ञात कीजिए। किस पर? जब x बराबर 0 रखेंगे तब, जब x बराबर -1 रखेंगे तब, और जब x बराबर 2 रखेंगे तब। तो क्या करना है? मान ज्ञात करना है। तो बच्चे समझिएगा ध्यान से। यदि हम बात करें पहले क्वेश्चन की, तो हमें यहाँ पर एक बहुपद दिया गया है। ये बच्चे बहुपद को अंग्रेजी हम लोग पॉलिनोमियल कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल कहते हैं। इसलिए इसे हम लोग बहुपद को क्या लिखते हैं? P ऑफ x। अगर हमारा बहुपद x के पदों में होगा तो लिखेंगे P ऑफ x। अगर y के पदों में होगा तो लिखेंगे P ऑफ y। ठीक, यानी ये बहुपद हमारा बहुपद है किसमें? y में। ठीक, बहुपद है किसमें? x में। तो यहाँ समझिए बच्चे ध्यान से। चले, तो हमें दिया है बच्चे एक बहुपद दिया है। बहुपद दिया है P ऑफ x बराबर, नहीं सर पहले ये दिया है। हाँ, P ऑफ x बराबर 5x - 4x² + 3। और हमसे कह रहा है बच्चे समझिए ध्यान से। यहाँ समझिए, कह रहा है कि इसका मान आपको ज्ञात करना है। एक x बराबर 0 पर, एक x बराबर -1 पर, और एक x बराबर 2 पर। -2 की 2 पर है। ठीक, तो समझिएगा ध्यान से। इन तीनों पर हमको मान निकालना है, तो बेहद आसान है, कुछ नहीं है। यहाँ से इसका पहला करते हैं हम। ये बच्चे समझिएगा, पहले हमको किस पर निकालना है? पहले किस पर निकालना है? 0 पर। तो हम क्या काम करेंगे? बस x की जगह 0 रख देंगे। x जगह क्या रखेंगे? 0। क्या लिखेंगे? x बराबर 0 रखने पर, यस करें, x बराबर 0 रखने पर, तो समझिएगा जब x बराबर 0 रखेंगे तब यहाँ लिखा था p, तो p हो गया x की जगह रख दिए 0 बराबर 5 इंटू, ये बच्चे माना जाता है गुणा। क्या माना जाता है? गुणा कर दिए। x की जगह क्या रखेंगे? 0। माइनस था -4 था, 4 इंटू था, क्या गुणा माना जाता है? गुणा, तो गुणा x की जगह क्या रखेंगे? 0 का स्क्वायर प्लस 3। तो बच्चे समझिएगा ध्यान से। यदि किसी संख्या में गुणा करें 0 से तो रिजल्ट हो जाता है 0। ये क्या हो जाएगा? 0। यहाँ 0 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 0, और 0 गुणा 4 में करेंगे तो क्या हो जाएगा? यानी इतनी कहानी कुल मिलाकर क्या हो जाएगी? 0 + 3। तेरे कुल मिलाकर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। बस भाई, 0 मतलब कुछ नहीं। तो P ऑफ 0 हमारा जो आया वो कितना आया? 3। ये बच्चे समझेगा। हमसे कहा था ना कि x बराबर 0 पर मान बताइए। x बराबर 0 पर इस बहुपद का मान कितना है? 3। बस समझ सबको। चलिए फिर हम क्या काम करेंगे बच्चे? x बराबर -1 पर निकालना है। दूसरा है इसी का क्या काम करेंगे? हम लिखेंगे x बराबर -1 रखने पर। तो समझिएगा बच्चे ध्यान से, x बराबर -1 रखने पर बात है। यहाँ समझिए ध्यान से। क्या काम करेंगे? वहां लिखा था p, तो हमने लिख दिया p, लिखा था x तो लिख दिया x की 1। फिर हमने कहा कि बराबर था, बराबर 5 था, 5 माना जाता है गुणा, तो गुणा, अच्छा -1 था तो -1। फिर यहाँ समझिएगा, माइनस था तो माइनस, 4 था तो 4 माना जाता है गुणा, तो गुणा x का मान कितना है? -1, तो -1 का स्क्वायर, +3 था तो +3।
बात समझ में आई? बस हमने कहा कि जहां जहां पर x लिखा था वहां पर हमने -1 लिख दिया है, बस और कुछ क्या नहीं है। तो समझिएगा ध्यान से, हो जाएगा P ऑफ -1 बराबर, ये बच्चे इसके पहले प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस में माइनस गुणा होता है, क्या होता है? माइनस, बताए थे, -5। ये बच्चे यहाँ हो जाएगा -4। ये बताइए -1 कितनी बार है? 2 बार। जिस पर जितनी घात होती है वो संख्या उतनी ही बार होती है। तो ये -1 कितनी बार है? 2 बार। ये बच्चे जब -1 में हम -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में माइनस गुणा करेंगे हो जाएगा प्लस, और 1 में 1 का गुणा करेंगे तो 1 का ही आएगा। कितना आ जाएगा? आ जाएगा 1 और +3। तो समझिएगा ध्यान से, हो जाएगा P ऑफ -1 बराबर -5 और 4 1 के 4 -4 और +3। ये बच्चे समझिएगा ध्यान पूर्वक, यहाँ पर इसके पहले माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस वाला जुड़ जाएगा, 5 4 9, तो जाएगा P ऑफ -1 बराबर -9 और +3। अब यहाँ माइनस वाला ज्यादा है, प्लस वाला कम, तो -9 में से +3 घट जाएगा, बचेगा -6। तो P ऑफ -1 हमारा जो आया कितना आया? -6 आया। आगे हमसे कहा था कि x बराबर 2 पर भी मान निकालिए, तो समझिएगा बच्चे ध्यान से। तो देखिए, अगर मैं इसकी बात करूं यहाँ पर, क्या x ने कितना रखेंगे? 2 लिखेंगे, x बराबर 2 रखने पर, तो समझिए बच्चे जब मैं x बराबर 2 रखूंगा तब यहाँ लिखा था, कहाँ गया? ये रहा p रहा, तो हमने p कर दिया, x की जगह कितना रखना है? 2, तो 2 रख दिए, बराबर था बराबर 5 था तो 5 माना जाता है, गुणा तो गुणा, x की जगह हमने रख दिया 2, माइनस तो माइनस, 4 तो 4 गुणा माना जाता है, x की जगह रखेंगे 2, उस पर 2 घात थी तो 2 घात, प्लस था तो प्लस, 3 था तो 3। बस हमने कुछ नहीं किया है, जहां जहां x लिखा था वहां हमने 2 रख दिया है बस। ठीक, तो समझिएगा ध्यान से, हो जाएगा P ऑफ 2 बराबर, ये बच्चे 5 दूनी 10 -4 और ये 2 दूना 4। ठीक, तो हो जाएगा 4 + 3, हो जाएगा P ऑफ 2 बराबर, हो जाएगा 10, ये 4 चौक 16 -16 + 3। इसके पहले कोई साइन नहीं तो ये प्लस है और ये भी प्लस है, तो प्लस प्लस वाला जुड़ जाएगा, 10 3 13 हो जाएगा, 13 -16 में से प्लस का 13 घट जाएगा, आएगा -3। ये बच्चे समझिएगा, हमें एक बहुपद दे करके कहा था कि आप मान निकालिए, कब कब निकालिए? एक बार x बराबर 0 पर निकालिए, एक बार x बराबर -1 पर निकालिए, एक बार x बराबर 2 पर निकालिए। यानी पहले का 3 दिया था और तीनों को हमने क्या किया? कंप्लीट कर लिया। x बराबर जो कि x बराबर 0 पर हमारा ये आया, x बराबर -1 पर मान हमारा ये आया और x बराबर 2 पर मान हमारा। बात सभी को क्लियर है? बस एक बार हमने वहां x 0 रखा है, एक बार -1 रखा है, एक बार 2 रखा है। सभी को क्लियर है बात? कोई दिक्कत नहीं किसी को? चलिए आगे बढ़े, मिटा देने इसको। अगला इसी का कुछ बात नहीं, दूसरा प्रश्न हम लोग समझ लेते हैं। देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। बात ना कर बच्चे। चलिए देखते हैं इसी का दूसरा प्रश्न। यदि बच्चे हम इससे दूसरे प्रश्न की बात करें इसकी, तो कह रहा है कि निम्नलिखित बहुपदों में प्रत्येक बहुपद के लिए P ऑफ 0, P ऑफ 1 और P ऑफ 2 ज्ञात करना है। ये बच्चे समझिएगा ध्यान से, हमें P ऑफ 0 निकालना है, P ऑफ 1 निकालना है और P ऑफ 2 निकालना है। इसका मतलब है कि हमारा बहुपद जिस भी टर्म में रहा होगा, अगर इस टर्म में रहा होगा तो एक बार 0 रखा गया होगा, एक बार 1, एक बार 2, तो जैसे रख करके निकाला। y के टर्म में होगा तो y की जगह रखा जाएगा, x के टर्म में होगा तो x जाए, y के टर्म में तो y के, और z के टर्म में होगा तो z रखा जाएगा। तो समझिएगा ध्यान से, निम्नलिखित बहुपदों में प्रत्येक बहुपद के लिए P ऑफ 0, P ऑफ 1, P ऑफ 2 ज्ञात कीजिए। अब बहुपद आपको दिया गया है, बहुपद की यदि बच्चे हम बात करें तो दूसरे का पहला प्रश्न है हमारा, दूसरे के पहले प्रश्न की बात करें तो दिया है P ऑफ y इक्वल टू दिया है
वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। ये बच्चे पी ऑफ वाई, पी हमारा है पॉलिनोमियल और ये वाई बता रहा है कि हमारा जो बहुपद है वो किसके टर्म में है, वाई के टर्म में है, वाई के पदों में है। ठीक, ये बता रहा है कि पी ऑफ वाई मतलब हमारा बहुपद जो है वो वाई के टर्म में है। देखना वो वाई को निकालना है कुल। तो यहाँ समझिएगा हमें क्या निकालना है, पी ऑफ 0, पी ऑफ 1 और पी ऑफ 2। इसका मतलब एक बार 0 रखेंगे, एक बार 1 रखेंगे, एक बार 2 रखेंगे। क्या लिखेंगे, एक्स वाई बराबर, यहाँ वाई है तो वाई 0 रखेंगे, वाई बराबर 0 रखने पर। तो ये बच्चे जब y बराबर 0 रखेंगे तो समझिएगा ध्यान से, सेम वही प्रोसेस है जैसा हमने पहला बताया। तो y की जगह हमने रख दिया 0, क्या हो जाएगा 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1। ये बच्चे 0 मतलब कुछ नहीं होता है, इतनी कहानी समाप्त हो जाएगी। आ जाएगा प्लस का 1। आया बच्चे, छोटू मारेंगे तो पीछे भी झाग रहा, बात मत करना, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, कहानी इतनी समाप्त हो जाएगी। क्या हो जाएगा 1। तो पी ऑफ 0 हमारा कितना आ गया, 1 आ गया। चलिए फिर हमसे कहा था कि पी ऑफ 2 निकाल दो, सॉरी पी ऑफ 1 निकाल दीजिए। तो y की जगह क्या रखेंगे 1, या लिखेंगे y बराबर 1 रखने पर। तो समझिएगा बच्चे ध्यान से, बस y की जगह में क्या रखना है, 1 रखना है। यहाँ लिखा था p तो हमने लिख दिया p, y की जगह में रख दिया 1, फिर 1 का स्क्वायर, फिर माइनस 1, फिर प्लस 1। ये माइनस 1 से प्लस 1 काट दिए, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है। तो पी ऑफ 1 हमारा कितना आ गया, 1 आ गया। पी ऑफ 2, पी ऑफ 2 निकालते हैं हम, यानी एक्स वाई की जगह रखेंगे 2, वाई बराबर 2 रखने पर। तो जब बच्चे हम y बराबर 2 रखेंगे तो समझिएगा ध्यान से, हो जाएगा पी ऑफ 2 बराबर 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1। 2 का स्क्वायर होता है 2 दूना 4, 4 माइनस 2 प्लस 1। थोड़ा सा देख लीजिए, पिछवाड़े को सकता है ना दिखता हो। 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, 5 माइनस 2 बराबर कितना आ जाएगा 3। तो पी ऑफ 2 हमारा जो आया वो कितना आया, 3 आया। ये बच्चे पहला हमने सॉल्व कर लिया है, इसी में मिलाकर 4 प्रश्न दिया है ना, 4 दिया है। चले ये बच्चे दूसरा प्रश्न की यदि बात करें हम, इसी के दूसरे का दूसरा, तो दूसरे का दूसरा प्रश्न दिया है हमको, पी ऑफ टी इक्वल टू, पी ऑफ टी इक्वल टू 2 प्लस टी प्लस 2 स्क्वायर, 2t स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर माइनस t क्यूब, माइनस टी क्यूब माइनस टी क्यूब। ये दिया हमके बच्चे, सोचिएगा यहाँ बता रहा है कि हमारा पॉलिनोमियल जो है वो टी के टर्म में है, टी के पदों में है, जैसा आपको दिख भी रहा है। ठीक, इसमें भी हमको पी ऑफ 0, पी ऑफ 1 और पी ऑफ 2 निकालना है। एक बार टी की जगह 0 रखेंगे, एक बार 1 रखेंगे, एक बार 2 रखेंगे। बात समझ सबको? तो यहाँ समझते बच्चे ध्यान से, यहाँ लिखेंगे टी बराबर 0 रखने पर। जब हम टी बराबर 0 रखेंगे तब समझेंगे बच्चे ध्यान से, हो जाएगा पी ऑफ 0 बराबर 2 प्लस टी की जगह 0 प्लस 2 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब। क्या समझ, इतनी कहानी समाप्त है कि 0 मतलब कुछ नहीं, कितना आ जाएगा, आ जाएगा 2। पी ऑफ 0 बराबर हमारा आ गया 2। फिर लिखेंगे टी बराबर 1 रखने पर। जब t बराबर 1 रखेंगे तो समझेंगे बच्चे ध्यान से, क्या हो जाएगा पी ऑफ 1 बराबर 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब। ये बच्चे हो जाएगा 2 प्लस 1 और प्लस 2, 1 का स्क्वायर यदि मैं करूंगा तो 1 ही आएगा। 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1, और यदि 1 का क्यूब करूंगा तब पर भी 1 ही आता है। 1 के पावर कुछ भी हो, कितना भी करेंगे 1 ही आता है। ठीक, क्या हो जाएगा 1, ये बच्चे अब समझिएगा, हो जाएगा 2 प्लस 1 प्लस 2 1 के 2 माइनस 1 प्लस 1 से माइनस 1 हमने काट दिया, 2 और 2 कितना हो गया 4। तो पी ऑफ 1 हमारा कितना आ गया 4 आ गया। फिर हम क्या काम करेंगे, टी बराबर 2 रख देंगे। टी बराबर 2 रखने पर, जब टी बराबर बच्चे हम 2 रखेंगे तो समझिएगा ध्यान से, यहाँ हो जाएगा पी ऑफ 2, बस टी की जगह में 2 रख देना और कुछ नहीं करना है। ठीक, अभिमन्यु इधर समझो, या टी की जगह क्या रखना है 2 रखना है। क्या हो जाएगा 2 प्लस टी की जगह हमने रखा 2, फिर प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर
माइनस 2 का क्यूब। यहाँ समझिएगा बच्चे ध्यान से, ये हमारा आएगा पी ऑफ 2 बराबर, पी ऑफ 2 की बात करते हो जाएगा 2 और प्लस, यहाँ समझिए 2 और ये समझिएगा 2 रहेगा, ये हो जाएगा 2 दूना 4 हो जाएगा 2 प्लस 2 गुणते 4 माइनस, ये बच्चे ये 2 कई बार है 3 बार है, क्या समझिएगा 2 तिहाई 6 मत करिएगा, ये बता रहा है कि 2 जो है वो 3 बार है गुणा के फॉर्म में, तो 2 दूना 4 दूना 8 होता है। ठीक, तो ये कुल मिलाकर हमारा हो जाएगा 8। अब यहाँ समझिएगा हो जाएगा पी ऑफ 2 बराबर हो जाएगा 2 प्लस 2 प्लस 4 दूनी 8 माइनस 8 प्लस 8 से माइनस 8 को हमने काट दिया, 2 और 2 कितना हो गया 4। तो पी ऑफ 2 भी हमारा कितना आया 4 है। तो बच्चे तो दूसरे का दूसरा भी हमने सॉल्व कर लिया, बस क्या करना है एक बार 0 एक बार 1 एक बार 2 रखना है। चलिए इसी का तीसरा देख लेते हैं, इसको मिटा देते हैं पहले। ये बच्चे बात नहीं, चलिए इसी का हम तीसरा देखते हैं, दूसरे का तीसरा। ये बच्चे दूसरे के तीसरे प्रश्न की यदि बात करें हम तो हमें दिया है पी ऑफ एक्स बराबर एक्स क्यूब, ये तो बेहद आसान है। एक्स बराबर एक बार हम 0 रखेंगे तो हो जाएगा पी एक्स रख दिया 0, या हो गया 0 का क्यूब, तो कितना आ जाएगा 0 का क्यूब करे कुछ भी करे 0 ही जाता है, तो हो गया 0। एक बार रखेंगे बच्चे हम 1, एक्स बराबर 1 रखने पर काहे कि हमको पी ऑफ 1 भी चाहिए, तो हो जाएगा पी एक्स हमने दिया 1 बराबर 1 का क्यूब कुछ भी करे 1 ही आएगा, तो पी ऑफ 1 बराबर हो गया 1। फिर हम क्या काम करेंगे, एक बार एक्स बराबर 2 रखेंगे, एक्स बराबर 2 रखने पर जब एक्स बराबर मैं 2 रखूंगा तब समझिएगा बच्चे ध्यान से, क्या हो जाएगा हमारा पी ऑफ 2 बराबर 2 का क्यूब, पी ऑफ 2 बराबर हो जाएगा, ये 2 कई बार है 3 बार है, 2 दूना 4 दूना 8, तो पी ऑफ 2 हमारा कुल मिलाकर आ जाएगा 8। इसी का चौथा समझ लेते हैं, दूसरे का चौथा। ये बच्चे दूसरे के चौथे प्रश्न की बात करें तो पी ऑफ एक्स बराबर हमको दिया है, फर्स्ट ब्रैकेट में दिया है x माइनस 1 और सेकंड में दिया है x प्लस 1, ये दिया है। तो यहाँ ये बच्चे साथी यहाँ समझिएगा, चाहे तो आप ऐसे ही रख दे, चाहे इसको सॉल्व कर रखे कोई दिक्कत नहीं है, तुम लोग ऐसे ही मान रख देते हैं जो देखें। हाँ नहीं कर सकते, अरे ऐसे एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर करना चाहते हो ना, नहीं इससे ही जी उससे जी नहीं, इससे तो रकम गुणा, इससे देखो गुणा करते मत जाए, चाहे तो आप ही बच्चे समझिए ध्यान से। एक क्वेश्चन a माइनस बी, एक क्वेश्चन a प्लस बी होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, तब रख दो चाहे और चाहे ऐसे डायरेक्ट रख दो कोई दिक्कत नहीं, क्या समझिएगा ध्यान से बच्चे। एक बार मैं क्या काम करूंगा, x बराबर क्योंकि हमको चाहिए पी ऑफ 0, x बराबर 0 रखने पर जब मैं x बराबर 0 रखूंगा बच्चे तो समझिएगा ध्यान से, यहाँ हो जाएगा p ऑफ 0, x की जगह 0 माइनस 1, यहाँ हो जाएगा 0 प्लस 1। ये बच्चे 0 माने कुछ नहीं, क्या हो जाएगा -1 इन यहाँ माना जाता गुणा, यहाँ हो जाएगा +1, प्लस नहीं लिखा जाता, तो -1 गुणते +1 कितना हो जाएगा -1, तो p ऑफ 0 हमारा कितना आ गया -1। फिर रखते हैं बच्चे x बराबर 1 रखने पर जब मैं x बराबर 1 रखूंगा तो समझ यहाँ हो जाएगा p ऑफ 1 बराबर x तक रखूंगा 1, फिर -1 जैसे था वैसे रहने दिए, फिर यहाँ समझिए यहाँ था अगले ब्रैकेट में x तो रख दिया हमने 1, फिर प्लस था तो प्लस 1 जैसे था वैसे रहने दिए, 1 में से 1 घट जाए कितना हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 0 और यहाँ हो जाएगा 1 1 2, गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 0। अब क्या काम करते हैं x बराबर 2 रखने पर तो समझिएगा बच्चे ध्यान से,
जब x बराबर 2 रखेंगे तब तो हो जाएगा p ऑफ 2 बराबर ब्रैकेट में 2 माइनस 1 फिर 2 प्लस 1। यहाँ हो जाएगा हमारा 2 में से 1 घटेगा, आ जाएगा 1, तो जाएगा 1 गुणते 2 1 3 1 के, तो p ऑफ 2 हमारा निकल कर आया 3। ये बच्चे दूसरे का भी जितना प्रश्न था हमने कंप्लीट कर लिया है, पहले और दूसरे को हमने सॉल्व कर लिया है। और पहला और दूसरा कुछ नहीं है, बस क्या करना है, एक बार आपको 0 रखना है, एक बार 1 रखना है, एक बार 2 रखना है। अगर गुणा भाग आपको आ रहा है तो ये बेहद आसान प्रश्न है। और इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।